बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। हम नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि है 30 मोरल स्टोरीज़ के बारे में, और इसमें हम आपको 30 कहानियाँ पढ़ाएंगे, जिसमें से हमको रीडिंग बताएंगे, ट्रांसलेशन भी बताएंगे और टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, टेक्स्ट को कैसे समझा जाए, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना स्टोरी नंबर 1, यानी पहली कहानी, जो कि है माई डेली रूटीन, जो असल में कहानी नहीं है बल्कि ये रोज़ाना आपका जो मामूल है उसको हम सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर अगर आप कहीं जाएँ तो आपसे पूछा जाता है कि अपना डेली मामूल बताएं, रोज़ाना का आपका मामूल क्या है। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको इस कोर्स में शामिल कर दिया जाए, ताकि अगर आप एक इंग्लिश बोलने वाले हैं या अगर आप इंग्लिश के ख्वाहिशमंद हैं तो कम से कम आपको इतना आना चाहिए कि आप अपने बारे में बता सकें कि आप रोज़ाना क्या करते हैं। तो एक्चुअल में स्टोरी नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी हम इसमें इसको एज अ स्टोरी ही मान के चलते हैं। तो हमारी पहली कहानी शुरू हो रही है। इसमें हम आपको बताएंगे कि हम लोग जो है वर्ड को किस तरह से गलत पढ़ते हैं और किस तरह से हम सही तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ में हम आपको तर्जुमा भी बताएंगे। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी, कह सकते हैं, या रोज़ाना का मामूल। और ये हमारा जो टेक्स्ट है या जो हमारी इबारत है वो शुरू होती है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ईयरली, ये गलत हो जाएगा, अर्ली अर्ली। एक बात याद रखें कि आर को आप हमेशा इंग्लिश में थोड़ा सा पूर्व पढ़ेंगे, अर्ली, अर्ली नहीं होगा, ओके, अर्ली अर्ली। आप कैसे कहेंगे, आप पढ़ेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो तर्जुमा क्या होगा, मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ। आप कह सकते हैं मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। आप कह सकते हैं मैं सुबह को जल्दी बेदार होता हूँ। आप कह सकते हैं मैं सुबह को जल्दी जागता हूँ। तो ये बहुत सारे माने हैं, लेकिन जागने वाला थोड़ा सा दूर का माना हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो आप कहेंगे मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ, ये आसान सी जुबान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आई आपका सब्जेक्ट है, गेट अप ये आपका वर्ब है, और ये पूरा मिला करके इसी से रिलेटेड है, प्रेडिकेट है, ठीक है। ये दीगर वर्ड्स आप इसको मान के चलेंगे, ठीक। तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, चूंकि ये प्रेजेंट जितने भी हैं प्रेजेंट के हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आई आया हुआ है, और यहाँ पर गेट्स अप नहीं हमने कहा, जैसा कि प्रेजेंट में जो है रूल है। क्यों? क्योंकि आई के साथ हम एस या इसका इजाफा नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं है। तो यही सारे रूल्स पूरे के पूरे सेंटेंस में आएंगे, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक। ओके, तो आगे चलते हैं। एंड देन आई ब्रश माई टीथ, और फिर मैं अपने दांत साफ करता हूँ। एंड देन, और फिर, आई ब्रश, मैं साफ करता हूँ, माई टीथ, अपने दांत। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, और ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है एंड मेक एब्ल्यूशन। लोग इसको पढ़ते हैं मेक, मेक नहीं है, क्या होगा, मेक, थोड़ा सा आप खींचेंगे, मेक। उसके बाद कुछ लोग इसको पढ़ते हैं एब्यूल्यूशन, एबुल्यूशन, एब्यूल्यूशन नहीं होता है, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन। आप कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एंड मेक एब्ल्यूशन, और वजू करता हूँ। ओके, वजू बनाना थोड़ा सा दूर का माना हो जा रहा है, वजू बनाना ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा, वजू करना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम कहेंगे एंड मेक एब्ल्यूशन, और वजू करता हूँ। अगर यहाँ पर मेक आया हुआ है वो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना है, लेकिन वजू करना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एंड मेक एब्ल्यूशन, और वजू करता हूँ। तो यहाँ पर एंड देन आई ब्रश माई टीथ, एंड आई, यहाँ पर एंड किससे रिलेटेड है, आई से, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट है मेक एवोल्यूशन का वो आई है, ओके। आगे है देन आई गो टू द मॉस्क। कुछ लोग इसको मॉस्क्यू पढ़ते हैं, मॉस्क्यू नहीं होगा, देन आई गो टू द मॉस्क, और फिर, यानी फिर मैं मस्जिद जाता हूँ। ये पूरा सेंटेंस है, आई गो टू द मॉस्क। और यहाँ पर गो आया हुआ, गो के साथ हमेशा टू आता है, ओके। जब भी आप गो इस्तेमाल करेंगे हमेशा उसके बाद टू लाएंगे, कहाँ तक आप जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी दूसरी फॉर्म आ जाए वेंट, तब भी आप टू इस्तेमाल करेंगे। तो गो के साथ हमेशा क्या आएगा, टू। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है अभी से। उसके बाद है एंड प्रे फज्र विद जमात, यानी एंड आई प्रे फज्र विद जमात। तो प्रे का मतलब दुआ करना भी होता है और इबादत करना भी होता है, खासकर नमाज के लिए आता है प्रे, नमाज या प्रे सलात, नॉट नमाज, प्रे सलात।
तो नमाज पढ़ना जिसे आप कहते हैं उर्दू में। प्रे फज्र, फज्र की अदायगी करता हूँ या फज्र अदा करता हूँ विद जमात, जमात के साथ। विद का मतलब साथ। आफ्टर डेट, आफ्टर का मतलब फिर, डेट मीन्स वो, लेकिन आफ्टर डेट का मतलब होगा उसके बाद। आफ्टर डेट का मतलब उसके बाद। आई सिट इन द मॉस्क, मैं मस्जिद में बैठता हूँ। एंड रिसाइट सम पेजेस ऑफ द होली कुरान। तो ये आपका एंड आई सिट इन द मॉस्क ये एक जुमला है। यहाँ पर एंड के साथ आई हिडन है। एंड आई रिसाइट सम पेजेस ऑफ द होली कुरान ये आपका दूसरा जुमला है। तो कहेंगे और मैं सम पेजेस कुछ सफ़हात किसकी, ऑफ द होली कुरान, होली कुरान के। और मैं तिलावत करता हूँ कुरान करीम के कुछ सफ़हात या कुरान शरीफ के कुछ सफ़हात। आप कैसे कहेंगे? आफ्टर डेट उसके बाद, आई सिट इन द मॉस्क मैं मस्जिद में बैठता हूँ। एंड रिसाइट सम पेजेस ऑफ द होली कुरान और कुरान करीम या कुरान शरीफ के कुछ सफ़हात की तिलावत करता हूँ। तो ये आपका पहला पैराग्राफ है। मुझे लगता है कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। इसमें है आफ्टर डेट उसके बाद, आई कम टू माई होम या आई कम टू माई हाउस। ठीक है, आई कम का मतलब होता आना, माई होम अपने घर। देन आई कम टू माई होम फिर मैं अपने घर आता हूँ। एंड टेक शावर, टेक का मतलब होता लेना, शावर का मतलब होता है शावर, यानी जो शावर होता है बाथरूम में लगा रहता है नहाने के लिए। लेकिन टेक शावर का मतलब आप नहीं कहेंगे कि मैं शावर लेता हूँ, नहीं, आप कहेंगे मैं नहाता हूँ। टेक बाथ के माने में ये। ओके, आई कम टू माई होम एंड टेक शावर, मैं अपने घर आता हूँ और नहाता हूँ, नॉट शावर लेता हूँ, गलत हो जाएगा। एंड देन और फिर, आई सिट इन द डाइनिंग हॉल, इसको लोग पढ़ते हैं हाल, कुछ लोग हॉल हाल पढ़ते हैं, बट उर्दू में हाल है, बट इंग्लिश में हॉल। ओके, आई सिट इन द डाइनिंग हॉल, मैं डाइनिंग हॉल में बैठता हूँ या बैठती हूँ। किस लिए? टू टेक ब्रेकफास्ट, यहाँ पर लोग इसको टेक पढ़ते हैं, बहुत सारे अक्सर लोग इसको ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं। ओके, इसको आप पढ़ेंगे टेक, नॉट टेक। टेक थोड़ा सा आप मद के साथ खींच के टेक, और इसको ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता है। अगर इसको आप अलग अलग कर दे, ब्रेक को अलग फास्ट को अलग, तो ब्रेकफास्ट होगा, लेकिन ये नाश्ते के माने में है। ठीक है, इसको आप हमेशा ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। आई सिट इन द डाइनिंग हॉल टू टेक ब्रेकफास्ट, और फिर मैं डाइनिंग हॉल में बैठता हूँ, किस लिए? टू टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। आप इस तरह कह सकते हैं और फिर मैं नाश्ता करने के लिए, ठीक है, और फिर मैं नाश्ता करने के लिए डाइनिंग हॉल में बैठता हूँ, या नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में बैठता हूँ, दोनों चल सकता है। ओके, उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद। आई गो टू माई कॉलेज, हम लोग इसको कॉलेज पढ़ते हैं, बट कॉलेज नहीं होगा कॉ। ओके, आप आवाज ऊपर ले जाएंगे थोड़ी सी, कॉलेज। आई गो टू माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज जाता हूँ या जाती हूँ। एंड स्टडी देयर इन क्लास, हम लोग इसको क्लास पढ़ते हैं, क्लास क्लास है ना, बट ये क्लास, क्लास थोड़ा सा झटका देके क्लास। ओके, तो आप कैसे कहेंगे? आई गो टू माई कॉलेज एंड स्टडी देयर इन क्लास, नाश्ते के बाद मैं कॉलेज जाता हूँ और वहाँ क्लास में पढ़ाई करता हूँ। आप वहाँ के बगैर भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं एंड स्टडी इन क्लास, और क्लास में पढ़ाई करता हूँ। ओके, उसके बाद है आई स्टे देयर फॉर आवर्स, मैं वहाँ घंटों रुकता हूँ। स्टे का मतलब होता है ठहरना, रुकना। देयर का मतलब वहाँ, फॉर का मतलब लिए, आवर्स मीन्स घंटे। तो क्या हो जाएगा? आई स्टे देयर फॉर आवर्स, मैं वहाँ घंटों रुकता हूँ या ठहरता हूँ, बट रुकना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड देन आई कम बैक टू माई होम, और फिर आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। कम का मतलब होता है आना, बैक का मतलब पीछे, लेकिन कम बैक का मतलब होगा वापस आना। आई कम बैक टू माई होम, मैं अपने घर वापस आता हूँ। एंड हैव माई लंच, और अपने दोपहर का खाना खाता हूँ। अपना दोपहर का खाना, लंच का मतलब दोपहर का खाना। आप उर्दू में बोलेंगे तो दोपहर का खाना कहेंगे, लंच इंग्लिश वाला हो जाएगा। हैव
का मतलब होता है रखना, लेकिन हैव डिनर या हैव लंच इस्तेमाल होता है ईट के माने में। ओके, आई कम बैक टू माई होम, मैं अपने घर वापस आता हूँ, एंड हैव माई लंच, और अपना दोपहर का खाना खाता हूँ, या लेता हूँ भी आप कर सकते हैं, खाना लेना भी, लेकिन खाना खाता हूँ ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एंड देन आई टेक अ रेस्ट, नॉट टेक, टेक टेक, ओके, एंड देन आई टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर, कुछ लोग इसको वाइल पढ़ते हैं, वाइल, वाइल नहीं होता, वाइल, एच को बहुत ही एकदम पता भी नहीं चलता है, समझे, साइलेंट ही मान के चलो इसको, वाइल, ओके, फॉर अ वाइल। एंड देन आई टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, एंड देन आई टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, और मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। अब आपको यहाँ के लिए कहने की जरूरत नहीं है, माना वही हो जा रहा है, आप कह सकते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं एंड देन आई टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, और मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। एंड देन और फिर आई डू माई होमवर्क, मैं अपना स्कूल का काम करता हूँ। यहाँ पर होमवर्क का मतलब स्कूल का काम लेंगे आप, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो स्कूल का काम ही होता है, अगरचे होमवर्क होता है घर पे आके करना होता है, इसलिए उसको होमवर्क कहते हैं, लेकिन असल में स्कूल का काम ही होता है। ओके, आई डू माई होमवर्क, मैं अपने घर का काम करता हूँ, या होमवर्क का मतलब जो टीचर्स आपको देता है जो है क्लास में, वो मुराद है। उसके बाद है इन दिस वे, इस तरीके से, इस रास्ते से नहीं कहेंगे। इन का मतलब होता है में, दिस का मतलब होता है ये, वे का मतलब होता है रास्ता और तरीका भी होता है। लेकिन इन दिस वे का मतलब अगर आप कहते हैं इस तरीके में मैं अपना दिन गुजारता हूं तो गलत माना जाएगा, राइट। तो कहेंगे इस तरीके से, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं। इन दिस वे का आप तर्जुमा कर सकते हैं इस तरीके से या इस तरह से। लेकिन अगर कहीं आने जाने की बात हो, यानी गुजरने की बात हो, तो वहां इस रास्ते से कह सकते हैं आप, या इस रास्ते में कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ते का माना नहीं ले सकते वे को, क्योंकि यहाँ पर गुजरने के, नहीं गाड़ी गुजरना या जाने का माना नहीं हो रहा, बल्कि तरीका, किस तरीके से आप कोई काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रास्ते का माना आप नहीं दे सकते वे को। तो कहेंगे इन दिस वे, इस तरीके से, आई पास माई डेज, मैं अपने दिन गुजारता हूँ। आई का मतलब मैं, पास का मतलब गुजारना, माई डेज अपने दिन, ओके, आई पास माई डेज, मैं अपने दिन गुजारता हूँ। एंड और दिस इज माई डेली रूटीन, कुछ लोग इसको रोटीन पढ़ते हैं, रो नहीं होगा, रू, रू, ओके, रूटीन, रूटीन, ओके, रोटीन गलत हो जाएगा। आई पास इन दिस वे, आई पास माई डेज, इस तरीके से मैं अपने दिन गुजारता हूँ। एंड दिस इज माई डेली रूटीन, और ये मेरे रोज आना का मामूल है, या ये मेरा रोज आना का मामूल है। डेली रूटीन का मतलब रोज आना का मामूल, तो दिस इज माई डेली रूटीन, ये मेरा रोजाना का मामूल है। तो ये पूरी कहानी है पहले सबक की, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि आपको इंग्लिश आती है, तो आप जाहिर सी बात है बताएंगे हाँ मुझे आती है। तो कोई कह दे आपसे कि मुझे बताइए आप अपने डेली रूटीन के बारे में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। बहुत सारी कंपनियां सबसे पहले आप यही पूछती हैं आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए कि आप अपने डेली रूटीन को बताएं, ठीक है। तो ये आपके लिए है डेली रूटीन, और मैंने तर्जुमा कर दिया आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसमें कोई बहुत मुश्किल कलिमात नहीं थे, सारे के सारे आप जानते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा अल्फाजों माने नहीं बताए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा। अब आपको यहाँ पर मैंने ज़्यादा सेंटेंसेस को भी नहीं बताया, इसकी वजह ये है कि सारे के सारे सेंटेंसेस आई ही के बारे में है, नहीं सारे के सारे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस हैं यहाँ पर, है ना, सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक ही के बारे में बताया। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, आई कम टू माई होम, तो जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया ग्रामर वाले हिस्से में, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट अगर आए तो ठीक है, वरना अदर वर्ड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही फार्मूला है। एंड आई टेक शावर, देखिए वही फार्मूला है। एंड देन आई सिट इन द डाइनिंग हॉल टू टेक ब्रेकफास्ट, वही फार्मूला है। तो जो कुछ मैंने आपको ग्रामर वाले हिस्से में पढ़ा दिया, वही फार्मूला यहाँ पर लागू हो रहा है। चूंकि सारे के सारे सेंटेंसेस वही है, सब्जेक्ट आई ही है, तो गोया की वही मिला करके सारी बातें आ गई, तो इसलिए मैंने उसको दोहराया नहीं। तो यहीं पर आज का ये हमारा पहला सबक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा, और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप
इस लेसन को याद कर लें। याद करने का मतलब इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लोग गलती करते हैं, ये आसान सा है। आप रूल जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो फॉर वॉकिंग। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें खुद से। हम लोग गलती करते हैं कि सारी चीज़ें हम रटने लगते हैं, बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म होता है। आगे इंशाल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।